तो स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। आइए परिचय करा देते हैं आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। मेहमान मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मलूक नागर है, महासचिव है रालोद के, उनका स्वागत है। राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। और गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। चलिए, आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज की बहस का एजेंडा क्या है? विपक्ष के मुद्दों को जनता ने तवज्जो लायक नहीं समझा क्या? चाहे साथ मिलकर लड़े या अलग, विपक्ष बीजेपी के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। अब विपक्ष, तीसरा एजेंडा, विपक्ष के बंटवारे वाली सियासत को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, जिस तरह से उत्तर भारतीयों को टारगेट किया गया। चौथा, महाराष्ट्र और केरल निकाय चुनावों के नतीजे ममता बनर्जी के लिए क्या सबक हैं, यह बड़ी बात है। आपका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। और आलोक शर्मा, एक और चुनाव, और 2024 में ऐसा लगा बीजेपी खिसक जाएगी, लेकिन बीजेपी ने कमबैक किया। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर, चाहे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव हो, चाहे बिहार के विधानसभा चुनाव हो, जनता ने बताया है कि वही जनार्दन है और पब्लिक ने बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट डाला है? देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में तो देश में जनार्दन इलेक्शन कमीशन है। जो चाहता है वो करता है। जिस राज्य में वोट बढ़ानी होती है बढ़ जाती हैं, जिस राज्य में घटानी होती है घट जाती हैं। एसआईआर पे लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। बीजेपी एक काम देश के लिए नहीं करती है, उसके बावजूद उसको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाती है। 2014 का ही देख लीजिए, उससे लेकर अभी तक जितने वादे थे, मोदी जी ने जो बड़े बड़े वादे किए, उनमें से कौन सा पूरा हुआ? मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। आज तक रोजगार की जो हालत है वो पूरे देश को पता है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। महिलाओं के आंकड़े जितने भी उनके ऊपर क्राइम हैं, ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में देख लीजिए टॉप पर हैं वो, और लगभग 50 से 60% 2014 के बाद बढ़े हैं। रुपया और डॉलर की तुलना कर लीजिए। लेकिन सारे मुद्दे उठाए आलोक भाई आप लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी तो जनता आपको उसके बाद नहीं। इलेक्शन कमीशन है ना। ओके, मलूक नागर। देखिए देवगन साहब, इनके सामने ऐसे ना कहें तो चारा क्या है? मुझे पूरे देश के सभी प्रदेशों में एक में बता दो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कहीं इकट्ठा होकर लड़ा हो। जब महाराष्ट्र में और बीएमसी चुनाव में, जो महाराष्ट्र के लिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए एशिया में सबसे बड़ी बीएमसी है, वहां इकट्ठे होकर ये लोग नहीं लड़ सकते। सपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, उद्धव साहब अलग लड़ रहे हैं, राज साहब उद्धव साहब के साथ मिल गए। जब ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते तो जीत कैसे सकते हैं? एक बात कहनी है मुझे देवगन साहब, एक बात, आज कांग्रेस पूरी दूसरी पार्टियों के लिए अभिशाप है, या ये कह सकते हैं पनौती है कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए। मलूक नागर ने बोला कांग्रेस पनौती है, कांग्रेस बोझ है बाकी विपक्षी दलों के लिए। जवाब आलोक शर्मा। देखिए, मैं समझता हूं इस तरह की शब्दावली का उत्तर देना भी ठीक 40 सेकंड जी। लेकिन पनौती कौन है और कौन नहीं है देश जानता है। किस तरह से आज अमेरिका से हमारे नागरिकों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर आती हैं और ट्रंप के सामने मुंह नहीं खुलता है। कौन पनौती है कौन नहीं है वो सबको पता है। सबको पता है कि आज डॉलर की तुलना में रुपए की क्या हालत है, सबको पता है। कहां डॉलर अमेरिका पहुंच गए? पनौती आज हालत ये है, लेके बैठ गए आप। आज अपने आप तो डूबोगे, दूसरों को भी ले डूबे। ओके, जवाब आलोक शर्मा। दुर्भाग्य यह है कि जिस देश की अर्थनीति, विदेश नीति पूरी तरह से बंटाधार कर दी गई, आज हालत यह है कि अब हम अपने हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में नहीं बचा पा रहे। सरकार अपने मुंह पर टेप लगा के बैठी हुई, यहां पर धरने प्रदर्शन करवाते हैं। आज हालत यह है कि रुपए की तुलना में डॉलर का क्या हाल है किसी को नहीं पता। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। जमीनें जो है पूरी तरह से सब कुछ अडानी को दे दीजिए और बेरोजगारी दर बढ़ती चली जाए, किसी को कोई चिंता नहीं। दिल्ली एक बड़ी खबर है, नितेश राणे ने एक्स पे पोस्ट लिखा है और ट्वीट ये करा है, जो हिंदू हित की बात करेगा, मंत्री है नितेश राणे, वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। नितेश ने लिखा है और फिर आगे लिखा है, जय श्री राम, आप सबका स्वागत है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पे राज करेगा, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि सारा का सारा इंक का खेल है। संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक इंक ने आपको जितवाया। पहले ईवीएम ने जितवाया, फिर वोट चोरी ने जितवाया और अब इंक ने जितवाया। देखिए,
मैं इनकी बातों को ना गंभीरता से लेता हूं ना बुरा मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने फैला दिया है हर जगह रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता, इसलिए इनको हो रही है दिक्कत। और देखिए, आप सब कुछ छोड़िए, देखिए दर्द होगा, मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं कांग्रेस के साथी से, लेकिन ये बताना जनता को जरूरी है कि हार क्यों रहे और कैसे हार रहे हैं। आपको मालूम है जितने ऑमलेट नहीं बनते यहां बाहर रोड में ऑमलेट बनाने वाला, उससे ज्यादा अंडे तो राहुल गांधी लाता है। आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का है अंडा, आपको मालूम है आंध्र प्रदेश में क्या है अंडा, दिल्ली में क्या आया अंडा, इस बार नहीं पिछली बार भी अंडा, बार बार अंडा। जनता मारे है इन्हें डंडा, क्योंकि ये है भ्रष्टाचारी और ये है परिवारवादी। अब मैं आपको बताता हूं, बिहार में 6 सीटें आई, AIMIM जैसी पार्टी 5 सीटें लाती है, ये 6 लाते हैं। आज BMC के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। आपको मालूम है क्यों? एक भस्मासुर है, वो कहता है मैं महाराष्ट्र आया हूं, पहले निपटाता है उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, फिर वो आता है अरविंद केजरीवाल के पास, कहता है अरविंद तुझे तो मैंने निपटा दिया, फिर वो जाता है बिहार, तेजस्वी यादव को निपटाता है, अब वो कहता है अखिलेश मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं, तुम भी निपटोगे हम भी निपटेंगे, कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला। एक मिनट बस एक लाइन और, हाँ एक लाइन बोल दीजिए, फिर आलोक शर्मा, देन विवेक एंड राजकुमार भाटी। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाई तो गर्व से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, सरकार ने बात करी और कहा ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करे, जो आज तक राम मंदिर अयोध्या नहीं गया हो, जिसने वकील खड़े करा दिए हो कि राम मंदिर ना बने, आज वो उससे पूछता है जिसने 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और तंज कसते थे अमीर भाई, तंज कसते थे, मैं भूला नहीं हूं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने कहा मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, तुम्हारी बदकिस्मती है तुम कभी वहां जा नहीं पाए, यही श्राप मिला है कांग्रेस पार्टी। ओके ओके ओके, मैं आपका रुख करता हूं, आपका रुख करता हूं। देश मैं स्वयं राम मंदिर 6 से बार ज्यादा जा चुका हूं सर, आपके नेता राहुल गांधी की बात मैं फिर कहूंगा, ये नेता हर आदमी की अपनी आस्था है। अगर केवल ध्वजा चढ़ाने से और पतंग उड़ाने से और डुगडुगी बजाने से देश की सीमाएं सुरक्षित होती हो तो जरूर करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कितने राफेल गिरे आज तक देश की सरकार नहीं बता पाई है। तमाम चीफ जो हमारे आर्मी के हैं उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिए हैं वो सब सुन लीजिए आप, हुडा के क्या वक्तव्य हैं, चौहान जी के क्या वक्तव्य हैं। केवल देश की जनता को गुमराह करना, जांच एजेंसियों को जेब में रखना, इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में रखना। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, अब तो जनता पे भरोसा नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट तो कोई क्या करेगा? अरे नहीं, एक सेकेंड, मीडिया ने तो आपको हरियाणा में, अब मीडिया ने आपको आगे रखा था या पीछे रखा था मुझे नहीं पता, हरियाणा में आपको मीडिया ने बोला आप जीत रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप चुनाव हार गए, क्यों पूछना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने ना मीडिया आगे है या पीछे है, आगे है या पीछे है, इसके जवाब आप दीजिएगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव आप पहली बार बोल रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि हर चीज गलत है, सिर्फ कांग्रेस सही है? सीधा सवाल पूछता हूं। बिल्कुल आऊंगा इसके ऊपर। सबसे पहले तो आप एक और चुनाव आप लोग हार गए हो। हाँ ठीक है, हम हारे और अब दुखी हैं हम इस बात से कि हारे हैं, कोई भी कारण हो। पनौती शब्द का आपने प्रयोग किया, जो हमने देखा बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को भी खत्म करने की साजिश हुई, पनौती शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। शिंदे सेना समाप्त और अब सिर्फ यूबीटी रहेगा। बिल्कुल समाप्त होगी। जिस तरीके से सीटें कम हो रही हैं, ताकतवर होकर उधरे। देखिए, कांग्रेस को मैं पनौती नहीं मानता, हमारे इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल है। हमारी उम्मीदें हैं, लेकिन कांग्रेस से हमारी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से। डिमांड करो, हम चाहेंगे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने या कोई भी बने। कल जब हम मिलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोगों ने लेफ्ट ने समर्थन दिया था, 65 मेंबर पार्लियामेंट थे सर, थे ना। मैं अब लेकिन भविष्य ये जितना मर्जी गलत करें, चाहे हम ईवीएम की बात करें या इंक गायब की बात करें, कांग्रेस को नेतृत्व लेकर के बैठना होगा, रणनीति बनानी होगी जिसमें सबको सम्मिलित होना पड़ेगा, ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, 24 घंटे की इलेक्शन राजनीति करनी पड़ेगी। आपको दुख क्यों है? अच्छा ये बताइए, दुख क्यों आज आपको इतना? भाई सीटें नहीं आई जिस तरीके से आनी चाहिए, और हर बार की तरह ईवीएम, और बेशक सही है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बोला कि इंक गायब हुई, बिल्कुल सही है, हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप महाराष्ट्र हारे,
बिहार हारे, देखिए, दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, अब ये नगर निकाय का चुनाव भी महाराष्ट्र में हार गए। आपका कांग्रेस दुख तो को खत्म ही नहीं हो रहा है, कैसा दुख है आपका? कांग्रेस के साथ लेफ्ट की शांति ना सर, शांति सर, 20 सेकंड। कांग्रेस के साथ लेफ्ट की बहुत सी बातों में मुख्तलिफ राय रही है, लेकिन हमारा एक चीज मानना था कि कांग्रेस अगर इलेक्शन में कम सीटें आई हैं या हार गई हैं तो वो तंत्र का प्रयोग इस तरीके से नहीं करती थी जिस तरीके से आज सत्ता में फेविकॉल लगा के चिपकने के लिए ये सरकार और ये पार्टी कर रही है। ओके ओके, गौरव भाटिया और उसका उत्तर सिर्फ कांग्रेस और राहुल दे सकते हैं कि करना क्या है। ओके ओके। मुझे तो विवेक भाई बड़े अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन कंफ्यूज कितने हैं। अपनी पार्टी के लीडर का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी अच्छे हैं। अरे इतने अच्छे हैं तो केरला में मिलके चुनाव लड़ लो ना, वहां नहीं लड़ेंगे। और आपको मालूम है वायनाड से जब चुनाव लड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जब लड़ते हैं तो एनी राजा खड़ी हो जाती है। अगर इतने अच्छे हैं तो एक साथ मिल जाओ ना। लेकिन दिक्कत क्या है अमीश भाई, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्यों आगे बढ़ रही है। जो असंभव था, जो सपने कांग्रेस पार्टी दिखाती थी 60-70 साल, लेकिन पूरे नहीं करती थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करके दिखाए। मैं 3 सवाल छोटे छोटे पूछता हूं, आप क्यों तीनों नहीं का जवाब पूछा? दिए। मैं ये एक, बात आप पूरी कर लेता। ईडी नहीं, आप ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करते हैं, हाँ। आप एसआईआर कराते हैं, उससे आप जीतते हैं। तीसरा पॉइंट अब इंक वाला है। इन तीनों के पॉइंटेड जवाब, इन तीनों के पॉइंटेड जवाब, देन आलोक शर्मा एंड देन राजकुमार भाटिया। देखिए सबसे पहले एसआईआर पे जवाब दे देता हूं। एसआईआर बिहार में हमने देखा हो रहा था, राहुल गांधी एसआईआर कर रहे थे, और सच्चाई ये है आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। 1, 2 इन्होंने कोई अपील नहीं डाली जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। 3 जनता ने भारी संख्या में निकल के वोट दिया। और चौथा, अगर जनता को दिक्कत होती तो प्रदर्शन करती कि नहीं मेरे भाई बहन, बताइए, नहीं किया। अब जब हार गए तो उसके बाद कहने लगे कि गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं लेके आया हूं। जी जी जी, पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय कम है। इन्होंने पहले कहा मशीन रीडेबल फॉर्मेट दो, कमलनाथ गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई मशीन रीडेबल फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। ये हुआ 2019 में। फिर इन्होंने कहा ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी डाउन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जबरदस्त संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष चुनाव 25-30 साल से करा रही है। ये 2019 में कहा। तीसरा, इन्होंने कहा ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, उन्होंने कहा जब आप हार जाते हो तो टैंपरिंग हो जाती है, लेकिन जब आप जीत जाते हो तो कहते हो ओके, बहुत अच्छी है। जवाब। ये सुप्रीम कोर्ट कह कभी रहा है। खराब, कभी सुप्रीम ईवीएम कोर्ट खराब, कह रहा है। बहानेबाजी से आगे निकलना पड़ेगा। 24/7 की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आपके शिवसेना भी आज की डेट में यही बात कह रही है कि 24 घंटे 24/7 की राजनीति करनी पड़ेगी। 24/7 की राजनीति जिन्होंने की, आज 3-3 महीने तक दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे, 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। जिन्होंने नहीं की थी उस समय पर दिल्ली बेहतर थी। जिन्होंने 24/7 राजनीति की, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे और बड़े इंदौर में मर गए, मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया गंदा पानी पी के। दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हाईजैक किया हुआ है। एसआईआर पर ट्रस्ट डेफिसिट है। इलेक्शन कमीशन से 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कहा कि नहीं कहा? चलिए अभी मैं अमीश जी आप बता दीजिए। गौरव भाटिया जवाब। मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मैंने प्रमाण दिया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कौन सा जजमेंट है, किस जज ने दिया है, किस तारीख को आया, छोड़िए, तैयारी से नहीं आए। मैं एक बड़ी बात जो कहने जा रहा था, तैयारी से आए, प्लीज अब बीच में नहीं, आप तैयारी से आए, आप तय कर लीजिए। मुझे बता दीजिए, अंकिता भंडारी केस में सीबीआई रिकमेंडेशन हुई है, उसकी लेटर है इनके पास, आदत है। तैयारी से आए। जवाब। अब मैं बोल लूं, चलिए। देखिए है क्या, आपकी डिबेट होती है 45 मिनट की, मैंने कहा ना रायता फैलाने की। अरे भाई, अंकिता भंडारी पे सीबीआई रिकमेंडेशन हुई है, अंकिता भंडारी उसकी चिट्ठी जनता को दे सकते हैं। भैया बरनौल है, लगा अब बरनौल आप अपने लगाइए भाई, पिछवाड़े भी और अगवाड़े भी। बेकार की बात मत करो यार, ये सब नहीं। बरनौल का क्या मतलब है भाई? अगवाड़ा मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दो ना भाई। देखिए सबसे पहले जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने सिखाते होंगे, पिछवाड़ा पिछवाड़ा, मुझे नहीं पता। बहुत कुछ सीखे हैं हम। बोल लीजिए। हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, अगर ये कांग्रेसी कोई कर दे तो ये मीडिया वाले आग लगा दे पूरे देश में। हनुमान जी को उड़ा रहे हैं मोदी, क्या कर रहे हैं? कभी राम जी को पकड़ के ला देते, कभी हनुमान जी को उड़ा रहे हैं। मीडिया वाले आग लगा देते हैं, आप भी ना। अच्छा है, प्रमाण है। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दो।